दोस्तों, शरीर पर जमा हुई चर्बी सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि आपने ज्यादा खाना खा लिया। आयुर्वेद इसे इससे कहीं गहराई से देखता है, क्योंकि कई बार इंसान कम खाता है, फिर भी वजन बढ़ता रहता है। कई लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी पेट और कमर की चर्बी आसानी से कम नहीं होती। और यहीं से एक बहुत पुराना आयुर्वेदिक सवाल शुरू होता है। शरीर में जो अतिरिक्त मेद जमा हो रहा है, आखिर उसका कारण क्या है? आयुर्वेद में शरीर की चर्बी को मेद धातु से जोड़ा गया है। जब शरीर में पाचन और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ठीक तरह से काम नहीं करती, शरीर जरूरत से ज्यादा पोषण को स्टोर करने की तरफ जा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं की जाती, बल्कि शरीर के अग्नि, दोष और मेद धातु के संतुलन की बात की जाती है। पहला नियम, अग्नि को समझिए। आयुर्वेद में जठराग्नि को डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का आधार माना गया है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि सुबह उठते ही कुछ मीठा या प्रोसेस्ड खाना, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहना, भूख ना होने पर भी खाना, बहुत देर रात तक जागना और खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाना, तो समस्या सिर्फ कैलोरीज की नहीं रह जाती, आपका पूरा डेली रिदम प्रभावित होने लगता है। इसलिए पहला कदम है भूख और खाने के बीच का रिश्ता दोबारा ठीक करना। हर समय कुछ न कुछ खाते रहने के बजाय मील्स के बीच शरीर को पर्याप्त अंतर दीजिए। जब वास्तविक भूख लगे तभी भोजन कीजिए। दूसरा नियम, दिन का सबसे भारी भोजन सही समय पर। आयुर्वेदिक दिनचर्या में दिन के बीच का समय भोजन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि आपका मुख्य भोजन दोपहर के आसपास हो। थाली में सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। दालें या प्रोटीन का स्रोत, सब्जियां, उचित मात्रा में अनाज और जरूरत के अनुसार थोड़ा हेल्थी फैट। और एक महत्वपूर्ण बात, पेट को ठूंस कर भरना जरूरी नहीं है। भोजन के बाद अगर शरीर भारी महसूस हो रहा है, नींद आने लगे या बहुत स्लगनेस हो, तो समझिए भोजन आपके लिए जरूरत से ज्यादा भारी हो सकता है। तीसरा नियम, मीठा स्वाद कम कीजिए। आयुर्वेद में मधुर रस का अपना स्थान है, लेकिन आज की समस्या प्राकृतिक मिठास नहीं, बार बार मिलने वाली कॉन्सेंट्रेटेड स्वीटनेस है। चाय में चीनी, बिस्किट, मीठे स्नैक्स, डिजर्ट्स, स्वीट एंड ड्रिंक्स, और कई बार इन सब के बीच व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि दिन भर कितनी बार मीठा लिया जा चुका है। इसलिए अगर शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने का लक्ष्य है, तो सबसे पहले देखें आप दिन में कितनी बार मीठा खाते हैं। हर बार शुगर क्रेविंग आने पर मिठाई ढूंढने के बजाय अपने मील्स को संतुलित और पर्याप्त रखें। चौथा नियम, खाना कम नहीं, मूवमेंट बढ़ाइए। आयुर्वेदिक दृष्टि से शरीर को सिर्फ आराम देते रहना स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा चलाना, सक्रिय रखना और अपनी क्षमता के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप खाना खाने के बाद घंटों बैठे रहते हैं, दिन भर आपका मूवमेंट बहुत कम है और शाम तक शरीर ने लगभग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो सिर्फ डाइट पर निर्भर रहना काफी नहीं हो सकता। खाना कम करने के बजाय अपनी डेली मूवमेंट बढ़ाइए। खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना और दिन में कुछ समय हल्की फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना, ये छोटी छोटी आदतें शरीर को अधिक एक्टिव रखने में मदद कर सकती है। याद रखिए, सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। शरीर को सही मात्रा में खाना और उससे सही मात्रा में चलाना दोनों जरूरी है। पांचवा नियम, सुबह का शरीर रात की आदतों से बनता है। बहुत लोग सुबह वेट लॉस का रूटीन शुरू करते हैं, लेकिन असली गलती रात में करते हैं। देर रात तक जागना, रात में भारी खाना, बिना जरूरत स्नैकिंग और सोने से पहले लगातार स्क्रीन देखना, ये सब आपकी डेली रिदम को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए रात को हल्का रखें, डिनर और स्लीप के बीच पर्याप्त अंतर रखें और कोशिश करें कि रात का समय शरीर को रेस्ट और रिकवरी देने के लिए हो, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करना पर्याप्त नहीं, रिकवरी भी शरीर का हिस्सा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, शरीर में जमा चर्बी के लिए आयुर्वेद का हल्का दृष्टिकोण।
अगर आपका लक्ष्य बॉडी फैट कम करना है, तो बिना सोचे समझे डिटॉक्स ड्रिंक्स, फास्टिंग या बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स शुरू करना सही रास्ता नहीं है। आयुर्वेदिक अप्रोच का मूल विचार है शरीर को धीरे धीरे सही दिशा में लाना। अपने भोजन को सरल बनाइए, भूख के अनुसार खाइए, अत्यधिक तला भुना और प्रोसेस्ड भोजन कम कीजिए, दिन भर मूवमेंट रखिए और अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती है। एक छोटा सा आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिए। कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करें। फिर अपनी वास्तविक भूख को पहचानें। अगर भूख नहीं है तो सिर्फ इसलिए ना खाएं कि सुबह का नाश्ता करना ही है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज, प्रेगनेंसी, किसी बीमारी या दवा से जुड़ी डाइटरी जरूरत है, तो मील टाइमिंग में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन से सलाह लें। और अंत में एक बात, शरीर की चर्बी कोई दुश्मन नहीं है। शरीर ने उसे किसी कारण से स्टोर किया है। हमारा लक्ष्य शरीर से लड़ना नहीं, उसकी जरूरतों को समझना है। आपको 10 दिन में कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने शरीर को रोज सही सिग्नल्स देने हैं। सही समय पर भोजन, संतुलित थाली, कम प्रोसेस्ड फूड, नियमित मूवमेंट, अच्छी नींद और धैर्य। क्योंकि जब लाइफस्टाइल बदलती है तो शरीर भी धीरे धीरे अपनी दिशा बदलना शुरू करता है। आयुर्वेद का असली रहस्य तेज वेट लॉस नहीं है। रहस्य है शरीर के संतुलन को वापस लाना। और जब संतुलन लौटता है तो सिर्फ वजन नहीं, ऊर्जा, पाचन और पूरे जीवन की क्वालिटी भी बदल सकती है।